श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मकर संक्रांति के बारे में बताएंगे। मकर संक्रांति अब की बार 15 जनवरी की ही है। इस दिन गंगा स्नान का महत्व है। यदि गंगा स्नान न कर सकें तो नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। मकर संक्रांति वाले दिन तांबे के लोटे में गंगा जल, लाल चंदन, शहद, अक्षत व लाल फूल डालकर सूर्यदेव को जल दे। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन गुड़ व तिल्ली का लड्डू बनाकर उसमें 1, 2 या 5 का सिक्का फंसा दे तथा उसका दान करे। इसको गुप्त दान बोलते हैं। गर्म कंबल, बिना सिले हुए कपड़े, गेहूं व काले तिल का भी इस दिन दान किया जाता है। अब उपाय और दान के बारे में गुरुजी से सुनिए। संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे, मकर में जावे, तो उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे, तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे। डायरेक्ट। अब तुमको अगर वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे, तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो। तो किस चीज का दान देना? हमारा प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाटली नहीं, चन्नी नहीं, फिर किस चीज का दान? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए, 14 जीवों को नाम का दान दीजिए। अब गुरुजी से कर्ज मुक्ति का उपाय सुनिए। कर्जा अगर थोड़ा भी है और अगर नहीं चूक रहा तो कल सूर्य जब मकर में उत्तरायण भाव में प्रवेश कर रहा है तो 1 लोटा पानी, उसमें 7 दाने चने की दाल के डाल दीजिए, उसमें थोड़ा सा अंकु डाल दीजिए, 3 शमी पत्र, 1 बेल पत्र उस जल के अंदर डाल दीजिए और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय, जल छोड़ते समय उत्तर की ओर, आपके घर से जब उत्तर का जो भाग हो उस ओर जल का भाग थोड़ा सा छोड़े। आखिरी का बचा हुआ जो जल और बेलपत्र और शमी पत्र है एक साथ जब छोड़े तो जितना अपने मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्जा है बाबा वो चूक जाए, या कोई पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते हैं कि हमारे मन में लेना है, और वो जल, शमी पत्र, बेलपत्र उसी समय पर नीचे डाल उसका छींटा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश कर। ज्यादा से ज्यादा 5 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं बाबा ऐसी कृपा कर देता है, कोई सहयोग, कोई धन, कोई संपदा, कोई व्यापार ऐसा बना देता है कि पैसा हाथ में आता है और कर्जा चूक जाता है। आप भगवान के मंदिर जा रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, संत साधु गुरुजन या परमात्मा की चौखट पर जाने पर उनका तपबल हम में आ जाता है और हमारा आधा पाप तो वैसे ही क्षीण हो जाता है, हमारा आधा पाप समाप्त हो जाता है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। लोग परमात्मा के द्वार कब जाते हैं? जब उसको लग गया। उन्होंने पत्र में लिखा है, पत्र में उन्होंने लिखा कि हम मंदिर नहीं जाते थे, हम शिवालय नहीं जाते थे, पर जब कष्ट आया तब शिव याद आया। होता है। खाते समय बत्ती सी याद आती है, जिसकी कहीं रखी होती है तब उसको याद आएगी कि मैं खाने बैठा हूं, तो खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय जम के बोलो जरा, चश्मा याद आता है। कहीं अगर रह जाता है तो फिर वो याद आता है मेरा चश्मा कहां चले गया। खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय चश्मा याद आता है और मरते समय राम याद आता है। तब याद आता है कि अब मेरे प्राण चुके। जब दुख आया, जब तकलीफ आई, जब कष्ट आया, जब परेशानी आई, सब्सक्राइब माय चैनल, तब उस समय पर ज्ञात होता है कि तब हमें उस परमात्मा का स्मरण याद आता है, तब हमें उसे परमात्मा की भक्ति याद आती है।
तब परमात्मा का स्मरण याद आता है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा मेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जागे, बाबा डोर हथों छड़ी नाम कटी जागी, भोले मैं तेरी पकड़, शंभो मैं तेरी पकड़, हवा बिच उड़ती जाए, बाबा डोर तो छड़ीला मैं कटी जाए, भोले मैं तेरी पकड़। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का कथा। सब्सक्राइब माय चैनल। माता पिता जा रहे हैं, पौंडरी को लग रहा है कि वैभव धन दौलत किसी गुरु को देने जा रहे। पहुंचे, धर्म पत्नी साथ में है, पौंडलिक साथ में है, घोड़े पर बैठकर माता पिता पैदल पैदल काशी जा रहे हैं, पौंडलिक घोड़े पर बैठकर जा रहा है। उसने देख लिया अपने माता पिता को कि मेरे माता पिता पैदल जा रहे हैं, पर पौंडलिक ने यह नहीं कहा कि आप घोड़े पर बैठ जाओ। थोड़ी प्रवृत्ति ठीक रही। देखिए, बहुत कथा की शुरुआत हुई है वक्ता और वक्त से। वक्ता समझाए और तुम सुधर गए तो तुम्हें बुरा वक्त देखना नहीं पड़ेगा। अगर वक्ता के समझाने पर भी नहीं सुधरे तो फिर बुरा वक्त तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो। वक्ता और वक्त से कथा की शुरुआत हुई, उसको ध्यान रखिए। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।